हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है आप पुरजोश होंगे, लेकिन ये आपकी जो एक्साइटमेंट है वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कॉलेज जो है बहुत जल्द रीओपन होने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स आप जानते हैं, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड। तो स्टूडेंट्स, इसमें तमाम अल्काइल हेलाइड जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अल्काइल फ्लोराइड, चूँकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अल्काइल फ्लोराइड जो है ये रिएक्शन नहीं देता। तो इसमें होगा क्या, इसमें बेसिक रिएक्शन ये है, अगर हम आपकी बुक को भी फॉलो करें तो फ्रॉम अल्काइल हेलाइड से ये रिएक्शन है, ये जिंक जो है एक्वस एसिड की मौजूदगी में, जिंक जो है वो एक्वस एसिड की मौजूदगी में अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन कर देता है। यानी यहाँ पर जो हेलाइड एटम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से, यानी आर एक्स की बजाय यहाँ पर आ जाएगा आर एच। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें जिस तरह की आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये जिंक है। जिंक क्या करेगा, एक हेलाइड यहाँ से ले लेगा, दूसरा हेलाइड यहाँ से ले लेगा, तो ये जिंक हेलाइड बन जाएगा, यानी Zn(X2). तो और ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ चला जाएगा। आपकी बुक में तो वेरी सिंपल रिएक्शन, जिस तरह ये देखें मिथाइल आयोडाइड और ये आयोडिक एसिड जो है या हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, जो ये एक्वस एसिड हमने यहाँ पर लेना है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो अब ये जिंक देखें, इसने एक आयोडीन यहाँ से ले लिया, एक आयोडीन यहाँ से ले लिया, तो ये बन गया जिंक आयोडाइड Zni2। और ये वाला हाइड्रोजन जो है इसने इस आयोडीन को रिप्लेस किया और ये बन गया मैथेन। रिएक्शन तो इतना मुश्किल नहीं है, इसमें जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप इसका मैकेनिज्म भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए ज़रा, जिंक पहले क्या करता है, ये जो एक्वस एसिड होता है, यानी HCl हो या HI हो या HBr हो, ये इससे रिएक्ट करता है। तो जिंक जो है यहाँ से दो हेलाइड लेगा, तो और जिंक हेलाइड यानी देखिए जिंक क्लोराइड बन गया, और दो हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन एटम जो है ये वेरी रिएक्टिव हैं और तैयार हैं अटैक के लिए। देखें यहाँ पर हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और ये इथाइल ग्रुप जो है वो एथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl जो है वो दोबारा प्रोड्यूस कर देगा। यानी इस रिएक्शन में हम जो हमारे पास यूज़ हुआ, ओवरऑल एक ही HCl मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है, क्योंकि शुरू में दो यूज़ हुए थे, एक एंड पे दोबारा बच गया। तो इसलिए हमारे बुक वाले जो है वो एक ही HCl या HI या एक्वस एसिड का मॉलिक्यूल शो करते हैं, क्योंकि एक जो है वो एंड पे सच पड़ा होता है। तो आम तौर पर लोग जो समझाते हैं कि जिंक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये दोनों हेलाइड ले जाता है। समझ लीजिए कि यहाँ से ले गया, एक यहाँ से ले गया, और ये हाइड्रोजन जो है, अगर सिंपल याद रखने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये था जी फ्रॉम अल्काइल हेलाइड रिएक्शन ऑफ, यहाँ भी देखें लिखा हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्काइल हेलाइड ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और एसिड प्रोड्यूस अल्केन। देख लें वही रिएक्शन है सेम, जस्ट इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिया गया, लेकिन आप अपना बुक वाला जो है वो करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास वर्स रिएक्शन है। वर्स रिएक्शन आप आगे चल के करेंगे। वर्स रिएक्शन अगर अभी पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई मुजाइका नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। वर्स रिएक्शन देखें ड्राई ईथर की मौजूदगी में होगा। इसमें क्या होगा, हम सोडियम मेटल यूज़ करते हैं
और हमारे पास 2 अल्काइल हेलाइड, यानी यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो ये टू मोलर रेशो के साथ ये रिएक्शन होगा, यानी 2 मोल जो हैं वो अल्काइल हेलाइड के होंगे, 2 मोल जो है वो सोडियम मेटल के होंगे। तो करेगा क्या कि एक ब्रोमीन जो है वो एक अल्काइल मिथाइल ब्रोमाइड से दूसरे मिथाइल ब्रोमाइड से, और यहाँ 2 सोडियम आइटम है और ये 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। जबकि ये वाला मिथाइल ग्रुप यानी एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है वो आपस में अटैच हो जाएगा, तो ये एथेन बना देगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखिएगा। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में जाके है, बेंजीन में भी है या इससे आगे भी है। तो इसको याद रखिएगा कि जहाँ रिवर्स रिएक्शन की बात होगी वहाँ सोडियम मेटल जो है वो यूज़ करते हैं अल्काइल हेलाइड ग्रुप को, यानी ब्रोमाइड को, क्लोराइड को रिमूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस रिएक्शन का नाम डी कार्बोक्सिलेशन भी है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जानते हैं कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो या कोई भी एसिड हो तो उससे साल्ट कैसे बनाते हैं, हम एसिड और बेस रिएक्शन के ज़रिए साल्ट बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास सोडियम एथेनोएट है या सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं इसे। ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, सोडियम एसीटेट। ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब एसिटिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, यानी एसिड को बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये साल्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये है हमारे पास सोडियम एसीटेट। सिंपल रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है वो सोडा लाइम की मौजूदगी में होगा। अब यहाँ ये सोडा लाइम क्या है, ये देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडा कहलाता है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे कहते हैं क्विक लाइम। लाइम यानी चूना, जो हम वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब ये लाइम जो है ये रिएक्शन का जो बेसिक पार्ट नहीं है। रिएक्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा ने ही करना है, लेकिन हम फिर भी सोडा लाइम क्यों लेते हैं, यानी कास्टिक सोडा और लाइम का मिक्सचर क्यों लेते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू कीप सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्राई एज सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा टेंड्स टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। कास्टिक सोडा जो है वो हवा से नमी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए वो रिएक्शन में फिर रिएक्शन के अंदर फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी, यानी वो रेडिली रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए हम लाइम जो है वो यूज़ करते हैं इसके साथ मिक्सचर की फॉर्म में, कि जो लाइम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो नमी है, जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जॉर्व कर सके और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डी कार्बोक्सिलेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव रिएक्शन के अंदर तो आपको प्रोडक्ट में नज़र नहीं आ रही, लेकिन होता बेटे ये ऐसा ही है कि जैसे ही हम इस साल्ट को गर्म करते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब हम हीट करते हैं इसे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिमूव होती है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करती है तो यहाँ देखें कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करेगी तो ये सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में देखें ये मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ से 1 हाइड्रोजन एटम गेन करके मेथेन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली है, एंट्री टेस्ट क्वेश्चन है एमडी कैट और ई कैट में काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है। याद रखें कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है, यहाँ जैसे यहाँ के